नमस्कार एवरीवन। रीड लेवल सेकंड एसएसटी आंसर की पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन जो आज के पेपर में पूछे गए हैं, तो उन्हीं की आंसर की पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। 91 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, देख सकते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में कौन से पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं, डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं, तो पाकिस्तान में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पाकिस्तान में तो यहाँ पे सही रहेगा आंसर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहूदड़ो, और यहाँ पे रहेगा कोट दीजी, यानी कि 1256, यानी कि सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने देखिए। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92, तो यहाँ पे आंसर रहेगा जालोर, ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 93 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है इनमें से। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 में सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों बिल्कुल सही है। ये गलत है दोस्तों, सी ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर रहेगा 93 में। चलिए उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, राजस्थान जीके का प्रश्न आ रहा है। संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ पे स्थापित की गई थी दोस्तों। दरियाव जी के द्वारा, इसको दरिया पंथ भी कहते हैं, और ये दरिया पंथ रेण से संबंधित होगा, सी ऑप्शन 94 में सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 95 पर आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 95 जो कि महावीर स्वामी से संबंधित है, ध्यान देंगे। कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने है। मतलब महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन कौन से यहाँ पे कथन सही है 95 में। और सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सही आंसर हो जाएगा केवल 2 नंबर का जो स्टेटमेंट है, इनके बचपन का नाम क्या है, वर्धमान था। ठीक है, 95 में ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर, यानी कि 2 नंबर का कथन बिल्कुल सही है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है 96 नंबर पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अलगोजा, ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा अलगोजा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, और ये अलगोजा क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 97। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, क्वेश्चन नंबर 97, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, कंबोज राजपुर, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सुमेलित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, भंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है। हाड़ो हाड़ोती का खजुराहो जिसको कहते हैं, और ये बारान डिस्ट्रिक्ट में आएगा, रामगढ़ बारा में, सी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर आ रहा है। कौन से कथन सही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आंसर पे डायरेक्ट चलता हूँ, आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, बिल्कुल सही आंसर है। और ये बी और सी दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। ये देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक और दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद 101 पर आइए।
चोरा चोरी की घटना कब घटित हुई दोस्तों, चोरा चोरी कांड, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर का सवाल देखिए। पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया, तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर पर थोड़ा सा डाउट है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसका आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे। 103 नंबर का क्वेश्चन देखिए। धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। 103 नंबर का सवाल है और ये कहा था राजा राम मोहन राय ने। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर पे देखिए दोस्तों। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है, 104 नंबर का क्वेश्चन, और चोखा मेला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चोखा मेला। उसके बाद आगे चलता हूं मैं। 105 नंबर का सवाल देखिए। 105 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए। स्लाइड पे चलते हैं, ये रहा, हिंदी वाला ही पढ़ लेते हैं। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह जी, जिनका शासनकाल 1652 से लेके 1680 तक का मिलता है दोस्तों। ठीक है, चारुमती से जिन्होंने विवाह किया था। 106 नंबर का सवाल देखिए। डूंगजी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो सही आंसर हो जाएगा बीकानेर व जोधपुर। ठीक है, ए ऑप्शन। 107 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे सभी, ये लीजिए। 107, किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना नाम अमरदास वैरागी का नाम धारण किया था, तो जोरावर सिंह बारट हो जाएगा। और ये कौन है, प्रताप सिंह बारट के चाचा जी हैं जोरावर सिंह बारट, और केसरी सिंह बारट के भाई। ये 107 नंबर पे डी। उसके बाद देखिए 108 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है गलत है, डिलीट होना चाहिए, क्योंकि तिहाड़ जेल के बारे में इनमें से किसी का भी जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि अर्जुन लाल सेठी साहब का तो वेलूर जेल के बारे में जिक्र आता है। ठीक है, उसके अलावा प्रताप सिंह बारट बरेली जेल के बारे में इनका जिक्र आता है, और दोनों ऑप्शनों में भी तिहाड़ जेल का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। 109 नंबर का सवाल देखेंगे, ये देखिए 109 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। देखिए हरावल आगे वाला हिस्सा होता है और चंदावल पीछे वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो चंद्रावल का नेतृत्व 109 नंबर पे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए हकीम खां सुर ने हरावल का नेतृत्व किया था, तो ये गलत आंसर है, ये दोनों हरावल में आते हैं, तो यानी कि 4 और 6 नहीं आना चाहिए, और 109 नंबर क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 1 2 3 5। ठीक है ना, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 5 बिल्कुल। चलिए जी नेक्स्ट 110 नंबर का सवाल देखेंगे, ये देखिए दोस्तों। इस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है, राम गोपाल पोद्दार की छतरी। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 111 नंबर पे दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। उसके बाद 112 नंबर की क्वेश्चन पे बात करते हैं। 112 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। चावण चित्रशैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ, मेवाड़ परफेक्ट आंसर होगा। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही, तो सिक्कर किसान आंदोलन से। और 114 नंबर का सवाल आप देखेंगे, 114 नंबर आभूषण का सवाल है दोस्तों, और आंसर हो जाएगा बज्जटी नामक आभूषण, ये गले का आभूषण है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। 115 नंबर पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 115 नंबर का सवाल क्या कहता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है, 115 नंबर में, तो आंसर सी हो जाएगा, सीखने का सिद्धांत, सी ऑप्शन। 116 नंबर पे देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया, तो यहाँ पे 116 में आंसर हो जाएगा परख। ठीक है, 117 देखिए राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, दोस्तों 117 नंबर में, यहाँ पे 2004 और 5 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो साहब नेक्स्ट 118 और 19 नंबर का सवाल देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, 118 नंबर का सवाल, तो यहाँ पे 22 जनवरी 1947 सही आंसर। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया, 119 नंबर का सवाल है, और आंसर हो जाएगा
स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का, शोषण के विरुद्ध, तो स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए 120 नंबर पे आ जाइए। 120 नंबर का सवाल क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कौन सा है? 120 नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2012 अधिनियम रहेगा दोस्तों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 121 नंबर का सवाल कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 122 नंबर, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है तो वह रहेगा राज्य सूची, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। 123 और 124 नंबर के सवाल देखिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया? 123 नंबर का क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा 129। 124 पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। 124 नंबर में आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 53। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 125 नंबर पे देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह क्या है? 125 में आंसर हो जाएगा ग्राम सभा, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। 126 पर बात करते हैं। ये देखिए, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो 1/6, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? 127 में अनंत शयनम अयंगर, सी ऑप्शन। आ जाइए दोस्तों 128 नंबर के क्वेश्चन पे। 128 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत में मतदाता केंद्र के दौरान मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? 128 नंबर में आंसर हो जाएगा द्वितीय मतदान अधिकारी, बी ऑप्शन। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? 129 नंबर पे आ जाएगा संसदीय सरकार। 130 नंबर का सवाल देखिए, कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? व्याख्या करना, रचना करना, परिभाषित करना या विश्लेषण करना। आंसर हो जाएगा व्याख्या करना, ठीक है। 131, ये देखिए 131 नंबर का सवाल क्या कहता है, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है? 131 में आंसर हो जाएगा क्रिया का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद 132 पे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। 132 नंबर का सवाल, आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। 133 देखिए, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। आंसर हो जाएगा अपसोर, हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद अगला देखिए दोस्तों 134 नंबर का सवाल देखिए, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है? 134, यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। और 135 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कथन सही है दोस्तों? 135, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर रहेगा। 136 पे आ जाइए, भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1911 से लेके 1921, बी ऑप्शन, ठीक है। 137 देखिए, कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो टिस्को हो जाएगा। उसके बाद 138 नंबर का सवाल देखेंगे। 138 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देखिए 138 में दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम क्या है? 138 का आंसर हो जाएगा 138, और 138 में आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भाबर, तराई, खादर और डेल्टा, ठीक है। 139 देखिए, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। चलिए जी 140 पर आएंगे। 140 नंबर का क्वेश्चन, जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? 140 में आंसर हो जाएगा लद्दाख, सी ऑप्शन, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं 141 नंबर पे। ये देखिए राजस्थान जीके के सवाल आ रहे हैं, बहुत ही शानदार शानदार सवाल आ रहे हैं। 141 नंबर पे देखिए, 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? किस जिले को कहते हैं? तो 141 में आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, डी ऑप्शन। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? सहरिया। सहरिया 12 में पाई जाती है, आप सब जानते हैं। ठीक है, 143 नंबर का सवाल देखिए। तो यहाँ पे राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील, उदयपुर। राजस्थान भारत में सब निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पे सरसों आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बात करता हूं मैं 145 नंबर के सवाल पे। ये देखिए 145 नंबर का क्वेश्चन, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? 145 नंबर आंसर हो जाएगा ग्लोब हो जाएगा सर। ठीक है, 146 नंबर का सवाल देखेंगे। ये देखिए 146 नंबर, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि 146 नंबर में सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी इसमें देखने को मिलेगी। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है 147 जीवन बीमा के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं 148 नंबर पे बात करते हैं। ये देखिए लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं एसएसटी में। जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा जिला फोरम हो जाएगा। 149 में हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। ठीक है, बी ऑप्शन। और 150 राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे एसएसटी के क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन की जानकारी हमारी कंप्लीट होती है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। आज ही अनअकैडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ठीक है, ये प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों। और इसके अलावा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ये कई बैच कोर्सेज चल रहे हैं जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं। राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के ये कोर्सेज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। इसमें पटवार, रीट के भी कई कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, आरएस और वीडियो वैकेंसी के भी नए कोर्सेज राजस्थान में स्टार्ट हो रहे हैं। और केवल एक सब्सक्रिप्शन में आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़कर कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री क्लासेस भी उपलब्ध हैं, जहाँ पर आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। और फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए विशाल 36 रेफरल कोड का आप यूज़ करें। ठीक है, धन्यवाद।